आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है कंपनी को क्रिएट करना मैंने आपको बताया था टैली सॉफ्टवेयर में, और प्लस टैली को मैंने टैली में कंपनी को अल्टर करना भी मैंने आपको बताया था। प्लस कंपनी को हम कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके भी बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका मास्टर। तो देखिए, अगर हम मास्टर के बारे में बात करें तो इसमें मास्टर होता क्या है, टैली सॉफ्टवेयर में मास्टर का मतलब होता क्या है। तो देखिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, एक मिनट। यहाँ पे सबसे पहले मास्टर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, मास्टर होता क्या है। अब दिख रहा है ना। देखिए, मास्टर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, और ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। और कह रहा है कि इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करते समय क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मास्टर अकाउंटिंग के कंटेनर होते हैं, जो मास्टर होता है वो अकाउंटिंग का क्या होता है, कंटेनर होता है। और कह रहा है कि ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिनका प्रयोग हम जिनको हम एक बार अगर क्रिएट कर लेते हैं तो उनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। मतलब एक बार अगर हम मास्टर क्रिएट कर लेंगे तो दोबारा हमको उस नाम से बनाने की आवश्यकता नहीं, उसी का प्रयोग हम बार बार करते हैं। और फिर कह रहा है कि इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला तो आपका आता है अकाउंटिंग मास्टर, इसके बाद से इन्वेंट्री मास्टर आता है, इसके बाद से पेरोल मास्टर आता है, इसके बाद से स्टेटरी मास्टर आता है। तो जैसे कि इसमें आपको समझना है कि अकाउंटिंग मास्टर होता क्या है, अकाउंटिंग मास्टर होता क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकाउंटिंग मास्टर में, कह रहा है कि इसके अंतर्गत अकाउंट, ग्रुप, लेजर, बाउचर, टाइप इत्यादि को रखा गया। किसके अंतर्गत, अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत। यानी कि अकाउंटिंग मास्टर अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अकाउंट्स मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, प्लस लेजर मिलेगा, प्लस बाउचर टाइप मिलेगा। ये सारे के सारे आते हैं किसके अंतर्गत, अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत आता है। इसके बाद से आपका आता है ग्रुप। आप ग्रुप क्या होता है, तो कह रहा है कि ग्रुप आप कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। मतलब अगर एक नेचर का अगर लेजर है तो उसका हम एक ग्रुप बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर के जो है, जो लेजर होता है उसका हम एक ग्रुप बनाते हैं। क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे ग्रुप होते हैं वो बहुत सारे लेजर का कलेक्शन का जो होता है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा भी है कि लेजर ऑफ द सेम नेचर, मतलब जो लेजर आपका होना चाहिए वो सेम नेचर का होना चाहिए, और सेम नेचर के लेजर का हम एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे कस्टमर हो गए या हमारे सप्लायर हो गए। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि मान के चलिए कि सप्लायर का नाम हमारा अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका ग्रुप एक ही रहेगा। कस्टमर का नाम भी अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका ग्रुप एक ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, वही बात इसमें बताया जा रहा है। और कह रहा है कि अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। अगर एक जैसे नेचर वाले लेजर का हम देखते हैं, उसका ग्रुप देखते हैं, उसका समूह देखते हैं, तो उसे ही अकाउंट्स में ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि जैसे कस्टमर के लेजर को सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है। मान के चले कि कस्टमर का नाम, बहुत सारा कस्टमर हमारे बिजनेस में होते हैं लेकिन कस्टमर का ग्रुप हम क्या रखते हैं, सन्ड्री डेबिटर रखते हैं। कह रहा है कि सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में हमको क्या होती है, सुविधा होती है। जैसे कि हमारे बिजनेस में कितने प्रकार के कस्टमर, और पूरे कस्टमर का नाम हम लिखेंगे और उसका जब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसमें हम सन्ड्री डेबिटर रखेंगे। हाँ हाँ, सेल करेंगे तब। अरे हम कस्टमर को ही तो सेल करेंगे ना। जब हम किसी भी कस्टमर को सेल करेंगे तो उस कस्टमर का नाम होगा। जब कस्टमर के नाम से लेजर बनाएंगे तो अंडर में सन्ड्री डेबिटर रखेंगे, ये ध्यान रहे। और कह रहा है कि जैसे इसमें दिया भी है 15 प्रकार के आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 प्रकार के आपके सब ग्रुप होते हैं। और 15 प्रकार के ग्रुप में क्या क्या आता है प्राइमरी ग्रुप में, तो जैसे आपका कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट एसेट्स दिया है, करंट लाइबिलिटीज दिया है, और फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, लोन लाइबिलिटी है, सस्पेंस अकाउंट्स है। इसके बाद से MISC एक्सपेंस है, सेल्स है। इसके बाद से आपका परचेज है, इसके बाद से डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे 15 क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप होते हैं।
और जो 13 हमारे होते हैं वो हमारे 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट आपका हो गया, रिवर्स एंड सरप्लस आर रिटेन्ड इन अर्निंग हो गया आपका, इसके बाद से कैश इन हैंड हो गया आपका, डिपॉजिट हो गया आपका, लोन एडवांस एसेट्स हो गया, स्टॉक इन हैंड आता है, सन्ड्री डेबिटर आता है आपका, ड्यूटीज एंड टैक्सेज आता है, प्रोविजंस आता है, सन्ड्रिकेटर आता है, बैंक ओडी या बैंक ओसीसी अकाउंट आता है, सिक्योर लोन आता है, अनसिक्योर लोन आता है। ये सब हमारे 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, 15 आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 आपके सब ग्रुप होते हैं। हाँ मतलब, हाँ हाँ, इसमें एक ही को 2 बार लिख दिया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है 2 बार लिख दिया गया, 14 होते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। कह रहा है कि इट होल्ड कैपिटल एंड रिवर्स ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल। मतलब कैपिटल लगाने का काम बिजनेस में कौन करता है, बिजनेस का मालिक करता है। ठीक है ना। और एक प्रकार का यहाँ पे करंट एसेट्स भी दिया हुआ है। करंट एसेट्स के भी बारे में मैंने आपको इसके पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। एसेट्स 2 प्रकार का होता है, एक आपका करंट होता है, दूसरा आपका फिक्स होता है। तो करंट एसेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे वो एसेट्स जो हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, जैसे कि कस्टमर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ये सब हमारे सन्ड्री सॉरी करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। जैसे कैश हो गया आपका, बैंक बैलेंस हो गया। इसके बाद से बैंक अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता ही है। कैश इन हैंड, तो जब कैश इन हैंड के बारे में बात करें तो कैश इन हैंड 2 पार्टियों का, 2 लेजर का होता है। अगर आप पेटी कैश बनाते हैं तो भी उसके अंडर में कैश इन हैंड डालते हैं, और कैश रखते हैं तो भी आपका कैश इन हैंड होता है। तो पेटी कैश का मतलब क्या होता है, पेटी कैश का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। पेटी कैश का मतलब होता है खुदरा खर्च, फुटकर खर्च हम बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट में सुबह से लेकर के शाम तक डायरेक्टर सर ने ये बताया कि जो भी वहां पे स्टाफ हैं जो पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे ये बताया गया कि आपको सुबह से लेकर शाम तक जितना भी फी कलेक्शन होगा उसमें से आपको 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना। हम अलग से आपको 5,000 रुपया दे रहे हैं, कोई अगर आपको एक्सपेंस करना होगा तो इसी में से आप करिए। तो वो 5,000 हमारा क्या कहलाएगा, पेटी कैश कहलाएगा, जो फुटकर खर्च के लिए अलग से लिया गया। उसका भी अकाउंट जब हम बनाएंगे, उसका जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो अंडर में पेटी कैश का भी कैश इन हैंड ही रखेंगे। क्लियर हुआ। तो वही सब इसके बारे में बताया जा रहा है। डिपॉजिट क्या होता है ये सारा आपको पता होगा, विड्रा क्या होता है ये सारा मैंने आपको बताया है। लोन क्या होता है आपका, स्टॉक इन हैंड क्या होता है, ये पूरा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा, सबसे पहले लेजर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेजर क्या होता है, देखिए लेजर कह रहा है कि लेजर अकाउंट हेड होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि लेजर बाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना लेजर का हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है कि आपको लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आप किससे एंट्री आप करेंगे, किससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप किसी भी ट्रांजेक्शन की आप एंट्री कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है, और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप भी सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मान के चलिए हम कस्टमर का लेजर बना रहे हैं, कस्टमर का लेजर बना रहे हैं, जैसे कंप्यूटर एम्पायर हो गया, हाईटेक कंप्यूटर हो गया, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो जब हम कस्टमर, ये हमारे सारे कस्टमर हैं, जब हम उसका लेजर बनाएंगे तो अंडर में रखेंगे सन्ड्री डेबिटर। क्या रखेंगे, सन्ड्री डेबिटर रखेंगे। वही बात इसमें बताया जा रहा है कि ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, तो लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप भी सिलेक्ट करना होगा। मतलब किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा वो, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आप बनाएंगे, जैसे कि मान के चलिए कि आप डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना रहे हैं, तो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ में क्या अंतर है बताइएगा कोई, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव में क्या अंतर है, राजन बताओ भैया, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ में क्या अंतर है। आईडी कार्ड नहीं मिला है,
डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ में क्या अंतर है? हाँ आशीष, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ में क्या अंतर है? कब आएगा पैसा वो? रुक जाओ, अभी तुमसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। तुम बताओ शुभम, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ में अंतर नहीं पता है? अब बताओ रजा, आप बताओ। हाँ प्रियंका, डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव में अंतर, खड़े हो जाओ। नहीं पता है? प्रिंस बताओ, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ में अंतर। प्रदुमन बताओ। जैसे मान लीजिए कि अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो मतलब जो कल बताइए, अब लेजर बनने जा रहा है और ये हाल है। क्या पढ़ रहे हैं आप? अकाउंटिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो नहीं आया तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए, वो लोग तो महान है, लेकिन कम से कम आप लोग को तो जानकारी होना चाहिए ना। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? बताइए। पूरा अकाउंटिंग का बाउचर पे हम लोग पहुंचने जा रहे हैं और अभी तक ये आपको पता नहीं है कि डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव में अंतर क्या होता है। डिस्काउंट रिसीव तब होता है जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं, तब हमको डिस्काउंट रिसीव होता है। तो जब अपनी बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। जैसे कि मान के चलिए 100 रुपए का बुक है, दुकान पे मैंने पता करने गया बुक, और वो बुक का रेट बताया 100 रुपया। मैंने कहा कि नहीं 70 रुपया में आप दे दीजिए। तो 70 रुपया में अगर हम खरीद रहे हैं तो हमको 30 रुपया बेनिफिट हो रहा है ना, 30 रुपया तो इनकम हो रहा है ना। इसलिए डिस्काउंट रिसीव तब प्राप्त होता है जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं, और डिस्काउंट अलाउ तब होता है जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 100 रुपए का बुक है और मैंने 50 रुपए में आपको बेच दिया, तो हमारे लिए तो अलाउ हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो सेल करते समय डिस्काउंट अलाउ होता है और परचेज करते समय डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव होता है। बैठ जाइए। तो वही बात इसमें कहा जा रहा है कि जब हम डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो अंडर में क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। और जब डिस्काउंट अलाउ का बनाएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। एक्सपेंस कब होगा, इनकम कब होगा, ये सब आपको पता है। जब अलाउ की बात आती है तो एक्सपेंस होता है, और जब रिसीव की बात आती है तो इनकम होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है, और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप हमको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि पेटी कैश का आप लेजर बना रहे हैं तो ग्रुप क्या होगा? अगर पेटी कैश का लेजर आप बनाएंगे तो ग्रुप क्या होगा? अभी मैंने बताया कैश इन हैंड होगा, जो मैंने अभी तत्काल में बताया वो आप नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम अपने सप्लायर का लेजर बनाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम जिससे गुड्स परचेज करते हैं वो हमारा सप्लायर होता है, तो अगर हम सप्लायर का नाम अगर हम बनाएंगे, जैसे कि मान के चलिए राम ट्रेडर से मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, तो हमारे लिए सप्लायर है ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। सन्ड्री क्रेडिटर, चूंकि वो लाइबिलिटी का पैसा होता है, वो पैसा हमको देना होता है, एक प्रकार के वो हमारा लाइबिलिटीज होता है। जैसे कि 10,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा और 5,000 रुपया मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट किया, तो 5,000 बकाया है ना, तो वो हमारा लाइबिलिटीज का पैसा कहलाता है। ये मैंने पूरा बताया। तो इसका अंडर ग्रुप में क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बना रहे हैं बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग किसके अंतर्गत आता है? फिक्स एसेट के अंतर्गत आता है। ये कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे, अब इसकी जरूरत आ रही है। आपने लिख दिया मॉनिटर, या फिर मान के चलिए कि आपने लिख दिया कंप्यूटर। आप लेजर बना रहे हैं और लेजर में आपने नाम लिख दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर क्या है? एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स में हम रखेंगे। फिक्स एसेट्स के अंतर्गत कंप्यूटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कि मान के चलिए कि आप एसबीआई करेंट अकाउंट आपने टाइप कर दिया, तो उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। एसबीआई ओडी अकाउंट आपने टाइप कर दिया, तो मतलब ये सब हमारे लेजर होते हैं। जब भी लेजर बनाएंगे तो हम ग्रुप को ध्यान में रख करके ही हम लेजर क्रिएट करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि एग्जांपल है, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल आरएस 10,12,000 एंड लैंड बिल्डिंग आरएस 4,50,000। कह रहे हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2020 को
सूर्या ट्रेडर्स ने अपना हैविंग बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें कैपिटल इन्होंने लगाया 10,12,000 रुपये, और कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग इन्होंने खरीदा कितने रुपए का, 4,50,000 रुपए का। यानी कि 4,50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लस 10,12,000 आपका कैपिटल है, पूंजी। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर, हम कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। तो इसमें जब हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो लेजर बनाने के लिए जाएंगे कहाँ, तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और वहां पे क्रिएट पे जाना है और वहीं पे एक लेजर का ऑप्शन मिलेगा। अब लेजर किसके नाम से बनाना है, तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से बनाना है। क्यों, क्योंकि ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल जो आपने लगाया है, तो कैपिटल लगाने का काम करता कौन है, मालिक, तो मालिक को प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से। चलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। हाँ ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर, इसकी आइकन बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। आप लोग भी कल कंपनी बनाए होंगे, उसको आप सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये कंपनी हमको खुला हुआ मिलेगा। क्या दबाना है, Ctrl+F3, और इस कंपनी को आप यहाँ से बंद करिएगा। यहाँ से आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करिएगा, कहाँ से, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, एंटर करिएगा। इसमें आपको डी ड्राइव सिलेक्शन करना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको ले लेना है 12.2, जो भी अपना बनाए होंगे देखे होंगे आप। 12.2 के नाम से मैंने कंपनी बनाया, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। आप गेटवे ऑफ टैली पे आ गए ना, कहाँ पे आना है, क्रिएट पे आना है। कहाँ पे आना है, लेजर पे आना है। डाउन एरो, माउस बार बार मत टच करिएगा। यहाँ पे आप लेजर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस नाम से लेजर आपको बनाना है, तो यहाँ पे आपको भरना है प्रोप्राइटर। स्पेलिंग देखिए तो प्रोप्राइटर का क्या दिया है, हाँ क्या दिया है, PROPRITER, सही है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो चूंकि कैपिटल जुड़ गया तो किसके अंतर्गत आएगा, ग्रुप इसका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। कितना दिया है, कैपिटल अकाउंट होगा। यहाँ पे आपको भर देना है कितना, 10,12,000, एंटर करिएगा। यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से कहाँ चले गए तुम लोग, देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट का लेजर, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, और कंपनी यहाँ पे लेजर का नाम लिखेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और अंडर में क्या रखेंगे, तब क्या दिक्कत है, कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है, और इसका बैलेंस 10,12,000। आप समझ में आया। तो चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए, एक चीज इसमें और हमको दिखाना था कि हमने जो लेजर बनाया उसको हमको चेक करना है। स्केप से बैक आ जाइएगा कि क्या जो मैंने लेजर बनाया है उसका बैलेंस मैंने गलत तो नहीं डाला, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप अल्टर पे आइएगा, गेटवे ऑफ टैली, और डाउन एरो दबा करके अल्टर पे आना है। यहाँ पे आपको ले लेना है लेजर, और देखिए दो लेजर नहीं बनाना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा कैश। ये कोई भी नया कंपनी आप बनाएंगे तो ये दोनों लेजर ऑटोमेटिक आपको बन करके मिलेगा। ये इसको आपको क्रिएट नहीं करना होता है, केवल इसका अमाउंट आपको मेंशन करना होता है। तो एक तीसरा लेजर मैंने किस नाम से बनाया है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब एंटर करिए, देखिए आ गया वही लेजर। अंडर रखिएगा कैपिटल अकाउंट, देखिए सारे ग्रुप आपके आ गए, ये ग्रुप आपके मिल गए। हाँ, जो ग्रुप आपको नहीं मिलता है उसको आप अल्ट के साथ सी बटन दबा करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस आपका दिया है, देखिए जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो देखिए डेट यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2023, लेकिन जो बुक आपका छपा है उसमें 2020 लिखा है, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। आपको इस डेट में कोई लेना देना नहीं है, डेट अपना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे भरेंगे 10,12,000। अब बताइए, जब बिजनेसमैन जब प्रोप्राइटर कैपिटल लगाने का काम करता है तो कैपिटल हमारा इन क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, हाँ क्या होता है,
डेबिट होता है, यही पढ़ाया गया है। आज तक यही पता नहीं चला, आज तक यही पता नहीं चला, पूरा सिंपल जर्नल एंट्री खत्म हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। जब कैपिटल भरेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्रेडिट में चला जाएगा, और यहाँ से कंट्रोल+A दबा करके एक्सेप्ट करा लेंगे। क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको ट्रांजेक्शन में बताया है सिंपल जर्नल एंट्री में, कि जैसे कि मान के चलिए कि दीपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 20,000। मैंने बताया था कि इसमें दो अकाउंट आपके क्रिएट होते हैं, एक कैपिटल और दूसरा कैश। तो जब हम कैपिटल के बारे में जब जिक्र किया जाता है, तो चूंकि कैपिटल एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। क्यों क्यों पर्सनल अकाउंट है? कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, कैसे हम इसको बता सकते हैं? अरे कैपिटल लगाने का काम प्रोप्राइटर करता है, और प्रोप्राइटर बिजनेस का मालिक होता है, और बिजनेस का मालिक है तो एक पर्सन है, और पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट है। ये मैंने कितने बार चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया सिंपल जर्नल एंट्री। अब मत पढ़िए, अब हमको क्या करना है, अब तो आगे क्लास आपका बढ़ रहा है, अब ये दिक्कत आपकी होगी। तो जैसे कि कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है, तो एक आपका कैश का बनता है और एक आपका कैपिटल का बनता है। तो चूंकि कैपिटल हमारे व्यापार में दिया जा रहा होता है, तो कैपिटल का नेचर हमारा गीवर होता है, इसलिए गीवर को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं किस रूल के हिसाब से? पर्सनल के हिसाब से। गीवर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, और जब कैश ही हमारे व्यापार में दिया जा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है ना, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और हमारे व्यापार में आ रहा है, तो हम कैश को डेबिट करते हैं। ये मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ाते समय मैंने बहुत ज्यादा बताया। अब देखिए, तो इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से, और अंडर में कैपिटल अकाउंट रखेंगे, और इसका बैलेंस हम रखेंगे 10,12,000, और कंट्रोल से उसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। और फिर कह रहा है कि दूसरा हम लेजर बनाएंगे किसके नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। चूंकि ये कई ट्रांजेक्शन में दो दो आपका दिया हुआ, देखिए एक तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, और एक आपका जो है कैपिटल दिया हुआ है। तो एक लेजर तो मैंने बना ही दिया, अब दूसरा लेजर हमको बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। तो जब लैंड एंड बिल्डिंग को बनाएंगे, तो अंडर में रखेंगे फिक्स एसेट्स। क्या रखेंगे, फिक्स एसेट्स। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो यहीं से आप इसके बटन दबा करके बैक आ जाइएगा, बार बार माउस को मत टच करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पुनः क्रिएट पे आना है, पुनः आपको लेजर पे आना है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है लैंड एंड बिल्डिंग। ये सब हमारे बिजनेस के लिए है क्या, फिक्स एसेट्स है, एंटर करिएगा, और यहाँ पे आपका फिक्स एसेट्स हो जाएगा। अब ये बैलेंस हमारा डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में? डेबिट में जाएगा। एंटर करिएगा, यहाँ पे जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से भी नॉट अप्लीकेबल ही रखिएगा, इसको भी नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा, इसमें अभी जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे इसकी बैलेंस भरना है, बैलेंस कितना दिया है, देखिए बैलेंस कितना दिया है, 4,50,000। यहाँ पे आपको भर देना है 4,50,000। अब ये चूंकि फिक्स एसेट्स है, तो ये हमारा डेबिट में चला जाएगा पैसा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दे, कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः बैक आते हैं, अगला क्या दिया है, तो अगला ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। बस यहीं पे कंट्रोल दबा करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, यही पूरा आपका डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यही जब बनेगा तो ऐसे ही आपका इंटरफेस दिखाएगा, देखिए इसकी स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। अब अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे एक और लेजर हमको बनाना है, ग्रुप भी सिलेक्शन करना है, ओपनिंग बैलेंस भी इसका भरना है। कंप्यूटर केयर सिस्टम, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है, बिना पूछे किसी को नहीं बोलना है, जिसको आता होगा हाथ ऊपर करिएगा, जब हम पूछेंगे तभी बताइएगा। सन्ड्री, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कंप्यूटर केयर सिस्टम, सन्ड्री क्रेडिटर, इसको क्यों लिखा गया है, कोई बताएगा हाथ ऊपर जिसको बताना हो, सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लिखा गया, किसी को नहीं पता है? ये किसी को नहीं पता है सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लिखा गया है, बताओ। और कोई इसके अलावा क्या? देने वाला होता है, सील करने वाला। लेकिन हम ऐसे बोलेंगे देने वाला होता है, सेल करने वाला होता है। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर उसको बोला जाता है जो हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है,
जो हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है, इस तरीके से आप बोलिए कि हमारे बिजनेस का सप्लायर है और इससे हम अपनी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इससे हम गुड्स या सर्विस को अपना परचेज करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद से यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे पुनः बैक आना है और यहाँ पे आपको आ जाना है क्रिएट पे और यहाँ से आपको आ जाना है लेजर पे। अब किसके नाम से लेजर बनाना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम, कंप्यूटर केयर सिस्टम, यही नाम है ना? ध्यान दीजिएगा कि गलत स्पेलिंग ना हो, क्योंकि अगर यहां से गलत होगा तो बैलेंस शीट भी गलत होगा, बैलेंस शीट गलत होगा तो आपका बाउचर गलत होगा, बाउचर में एंट्री करेंगे तो ट्रांजेक्शन करेंगे तो, इसलिए सही सही भरिएगा। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? बस यहीं पे भर दीजिएगा सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए, इसको बनाना नहीं पड़ा है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी ग्रुप आपके बने रहते हैं। तो चूंकि सन्ड्री क्रेडिटर किसको बोला गया है? सप्लायर को बोला गया। अब नहीं भूलेगा, सन्ड्री क्रेडिटर किसको बोला जाता है? तो सन्ड्री डेबिटर किसको बोला जाता है? अभी तो सन्ड्री क्रेडिटर मैंने आपको बता दिया, तो सन्ड्री डेबिटर किसको बोला जाएगा? इसमें दो आ रहा है ग्रुप, वो भी सप्लायर को किसको बोला जाएगा? कस्टमर को बोला जाएगा। वो किसको बोला जाएगा? कस्टमर को बोला जाएगा। अरे जब हम सेल करते हैं तो कस्टमर का नाम मेंशन करते हैं, तो जब हम कस्टमर का नाम मेंशन करेंगे तो सन्ड्री डेबिटर ले लेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका बैलेंस कितना है, किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में? सन्ड्री क्रेडिटर का डेबिट में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर का सन्ड्री क्रेडिटर का क्रेडिट में बैलेंस आएगा, क्योंकि हमको सप्लायर को पैसा देना होता है। ये मान करके आप चलिए कि इससे आपने उधार सामान खरीदा है और ये आपके ऊपर बकाया है 36,450, ये आपको जा करके देना ही देना है। ये जब आप पढ़े रहते स्टार्टिंग से तो इस समय प्रॉब्लम नहीं आता, मैं 100% बता रहा हूँ। इसलिए आप जितना भी मनमौजी पढ़ाई किए हैं सब आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ले लीजिएगा। यहाँ पे अभी इसको यस मत करिएगा, डिफॉल्ट यहाँ पे दिया है ना जो भी, इसको नो ही रखिएगा, अभी यस मत करिएगा। एंटर करिएगा, यहाँ पे चूंकि एड्रेस तो पता है नहीं, छोड़ दीजिएगा। एंटर करके आइएगा नीचे, अब इसका बैलेंस पूछा जाएगा, कितना है बैलेंस? 36,450। यहाँ पे आपको भरना है 36,450। एंटर करिए, क्रेडिट में आ गया बैलेंस। जब सन्ड्री क्रेडिटर होगा तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्योंकि वो लायबिलिटी का पैसा होता है, और जब सन्ड्री डेबिटर होगा तो वो डेबिट में आएगा, क्योंकि कस्टमर से पैसा लेना होता है। अपनी सप्लायर को पैसा देना होता है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि हम उसके लिए कर्जदार हो जाते हैं। और अगर सन्ड्री डेबिटर तब आएगा जब हम कस्टमर से, मतलब वहां पे लेजर क्रिएट करेंगे तो कस्टमर से पैसा हमको लेना होता है, तो जब लेना होता है तो डेबिट और जब देना होगा तो क्रेडिट। बस कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत? और भी चलिए, और भी इससे संबंधित ट्रांजेक्शन मिला होगा, ये पूरा हम नहीं बनाएंगे, पूरा आपको बनाना होगा, मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ। चलिए यहां तक आप क्रिएट करिएगा, ये सब आपके लिए है। ठीक है, अल्टरिंग लेजर दिया है, डिलीटिंग लेजर दिया, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अल्टरिंग का मतलब क्या होता है, ये बना लेंगे ना कि बताना पड़ेगा? बन जाएगा। देखिए अगला जो दिया है, कह रहा है कि अल्टर क्या होता है, तो कह रहा है कि अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको बनाना था अपने सप्लायर का लेजर, लेकिन आपने बना दिया अपने कस्टमर का लेजर, उसमें एडिट करना आप चाहेंगे ना, तो इसके लिए आपको अल्टर करना होता है, किसको? लेजर को। तो इसके लिए आप गेटवे, आप टैली पे आइएगा, अल्टर पे आइएगा, लेजर पे आइएगा, अब वहां से आप लेजर को मतलब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला दिया है डिलीटिंग लेजर। अगर मान के चलिए किसी कंपनी का, किसी पर्सन का लेजर आपको नहीं बनाना था, ठीक है, उसको आपने गलती से बना दिया, उसको आपको डिलीट करना है, दो तो बन नहीं पाएगा, एक लेजर मात्र एक ही बार बन पाएगा, ये ध्यान दीजिए। एक ग्रुप मात्र एक ही बार बन पाएगा, एक आइटम मात्र एक ही बार बन पाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो दो नहीं 10 बार बना लेंगे, लेकिन एक लेजर मात्र एक ही बार, ये नियम है। तो कह रहा है कि जब डिलीट करना हो, कह रहा है कि यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी लेजर को डिलीट करने के लिए पहले उस अल्टर मोड में ओपन करेंगे और फिर कीबोर्ड से Alt+D बटन प्रेस करके लेजर को हम डिलीट कर सकते हैं। और ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने लेजर बना लिया और आपने अपने बाउचर में जाकर के उसकी एंट्री कर लिया और तब डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। और कह रहा है कि अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहेंगे तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या करना होगा? डिलीट करना होगा। पूरे ट्रांजेक्शनों को आप डिलीट कर दीजिए, तब वो आपका पूरा डिलीट हो जाएगा।
फिर आप स्टार्टिंग से बना करके लेजर तब आप उसको एंट्री करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए ग्रुप के बारे में दिया ही है, ग्रुप के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। चलिए इसको हम बता रहे हैं कि डिलीट कैसे करेंगे और अल्टर कैसे करेंगे, यही तो मैंने आपको समझना है कि अगर हम डिलीट कैसे, अगर डिलीट करना हो तो सर कैसे करेंगे, और मान के चलिए कि जो है अगर हमको मतलब वहां से हमको अगर जो है अल्टर करना हो तो कैसे करेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए, बैक आ जाइए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है। अल्टर के लिए सामने अल्टर दिया हुआ है, लेकिन किसका अल्टर करना है? लेजर का। तो यहाँ पे लेजर को ही सिलेक्शन करिएगा। अब किस लेजर का? तो मैंने अभी आपको बताया कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों का लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, केवल इसका बैलेंस आपको मेंशन करना होता है। तो आपने इस लेजर को ओपन कर लिया और डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डिलीट बटन दबाइए, यस कर दीजिए, डिलीट हो जाए। लेकिन अल्टर करेंगे तभी ना, तो आप यहाँ से पहले ओपन करिए, इसको आप चेक करिए कि सही है कि गलत है। अगर सही है तो फिर डिलीट क्यों करेंगे, अगर गलत है तो अल्ट के साथ डी बटन दबा करके डिलीट कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक करिए, शेष हम कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।